अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? बहुत सारी बातें हैं जो करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस मकसद से मैं आया था उसमें बहुत सारा वक्त मैं लोगों के काम तो नहीं आ पाया, लेकिन जो हमारे पास जिम्मेदारियां थी उन जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश किया। क्योंकि कल भी मैंने 26 और 27 का CDF, जिसकी मैंने एक कोशिश की कि एजुकेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए, जैसे बिजली का निज़ाम हो उससे बेहतर करना है। पानी का तो जल जीवन मिशन रहा है, एक बहुत बड़ा मिशन था। तो उसके अलावा हॉस्टल को लेकर एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोशिश कर रहा हूँ। एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें एजुकेशन किस तरीके से बेहतर की जाए उस पर फोकस किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए थे, लेकिन जब तक ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और बेहतर एजुकेशन होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी एक कोशिश है कि आने वाले जितने भी मेरे साल रहेंगे, 2-3 साल रहते हैं, इन 2 सालों के बाद मेरी एक कोशिश है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है या हायर सेकेंडरी है या कॉलेजेस हैं, हमारे कॉलेजेस में भी वैसा माहौल बनाने की कोशिश करूंगा कि हर स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बने। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और उसके अलावा स्मार्ट बोर्ड, जो तालीम के लिए आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, और उस पर मेरा एक फोकस रहा है। जब तक ना हमारी नस्लें बेहतर बनेंगी तब तक हम गरीबी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के सवालात रहते हैं, बहुत सारे लोगों के इल्ज़ामात रहते हैं, बाथरूम हो गए, प्रोटेक्शन वाल हो गए, वो चीज़ें मेरे पास नहीं है। ना मैंने आज से पहले DDC के चुनाव में दी थी और ना अब के बाद देने की ख्वाहिश है मुझे। उसमें एक कोशिश कर रहा हूँ, छोटी सी जिम्मेदारी है, उसे निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले साल जब मैं जेल के अंदर रहा उस वक्त भी बहुत सारे स्कूलों के अंदर हमने स्मार्ट बोर्ड दिए थे, क्योंकि जेल से मैंने इन लोगों से बात की थी, तो कोशिश की थी कि 30-40 स्कूलों के अंदर जो है वो चीज़ें स्मार्ट बोर्ड देने का काम किया। आने वाले 5 साल में स्कूलों का हुलिया बदलने की जिम्मेदारी भी उठाई है और ख्वाहिश भी करता हूँ। और इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर अपने अपने इलाके में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने घरों के लिए काम मांगेंगे तो मेरे से वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जिन चीज़ों में मैं तब्दीली चाहता हूँ। हाँ, कुछ स्कूल रह गए हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से हर स्कूल को मैं उठाने का काम करूँ। बहुत सारे, जैसे CDF के अलावा मेरे पास कैपेक्स का है, UT का है, बहुत सारी सड़कें हमने UT में भी डाली हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिनके अंदर हमने बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी कनेक्टिविटी देने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे इलाके में कोई भी ऐसा इलाका है जिसकी DPR ना सबमिट हुई हो और जिस पर आप उम्मीद ना कर सकें कि उस इलाके में रोड ना जाए। जो छोटी छोटी सड़कें हैं उनको मैं CDF के दौरा करने का ख्वाहिशमंद हूँ। तो इसमें आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। और उसके अलावा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये तो मेरा एक जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी से निभाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो वर्कर्स रहे, वो फलाने वर्कर्स, बहुत सारे लोगों की नाराज़गियाँ हैं। आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं MLA नहीं होता तो आप लोगों को कौन देता? ये तो खुशकिस्मती की बात है कि अगर नस्लों की बेहतरी हो जाए, इलाके की बेहतरी हो जाए तो उसमें सब लोगों का। इसके अलावा भी और बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे 20 तारीख को जंतर मंतर की ओर हमने जाना है। उमर साहब कह रहे हैं कि हमें जो है वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस लड़ाई को कंटिन्यू रखें तब तक जब तक ना हमें स्टेटहुड मिले। चाहे उसके लिए जंतर मंतर पे हमें रुकना पड़े, चाहे दिल्ली की सड़कों में हमें घूमना पड़े और वहीं पे प्रोटेस्ट अगर करना है तो दिल्ली में हमें रुकना पड़ेगा। अगर वहाँ पर नहीं, लड़ाई को हमें शुरू करना पड़ेगा। उसके अलावा एक मामला है, मैं आवाम से थोड़ा मुखातिब होना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस मेरे पास है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने देखी हैं, लेकिन एक बात मुझे बड़ी कॉमन समझ में आ गई। पिछले दिनों मैं कश्मीर में था, वहाँ पे हॉस्टल में गया था, तो वहाँ पर डॉक्टर्स का जो रवैया रहा, कुछ डॉक्टर्स का, वो डोडा के डॉक्टर्स के तर्ज पे रहा। पिछले दिनों में कश्मीर में गया था, वहां पे हमारा एक पेशेंट था जो 1 महीने से लटक रहा था, उसे बेड और ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। तो इत्फाकन में मेरा जाना वहां पे हुआ, तो उनका जिस तरीके से वो मुझे ट्रीट कर रहे थे, तो यहाँ के डॉक्टर्स और वहां के डॉक्टर्स का में आई कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ
किसी भी जगह पे आवाज उठाओ या किसी के साथ बदतमीजी हो जाए तो उनकी एक माँ रहती है, सबकी एक माँ रहती है, चाहे उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिपार्टमेंट एक है तो एक दूसरे का सहारा बनने में कोई देरी नहीं करते। बराबर अगर यहां पे कुछ होगा, किसी पटवारी के साथ पूरी पटवार एसोसिएशन, किसी जीआरएस के साथ पूरी जीआरएस की एसोसिएशन, किसी डॉक्टर के साथ थोड़ा आगे पीछे हो गया, किसी भी इलाके के अंदर, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दंगा हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है। उसके अलावा पुलिस कर्मचारियों के साथ कहीं पे कुछ हो जाए तो पूरे पुलिस के लोग जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट देखे मैंने, बिना मजहब व मिल्लत के, बिना धर्म के, वो एक चाहे वो कोई भी हो, और पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उन लोगों के साथ खड़ा होता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग खड़े होते हैं। फिर एक बात समझ में आई, वहां तो मैंने समझाने का काम किया क्योंकि मैं कश्मीर के अंदर गया, लेकिन एक बात मुझे समझ में आई, अगर लोगों को अलग अलग गांवों के अंदर, अलग अलग मोहल्ले के अंदर कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो आवाम को परेशान नहीं करता है, उनकी मां एक कब होगी? मतलब वो एक साथ अपने लोगों के लिए एक साथ एक आवाज में उनके खिलाफ कब लड़ेंगे? यहां पर तो कुछ दलाल उनके साथ मिले होते हैं। मैंने कहा कि इन सब की एक मां है, लेकिन आवाम एक तर्ज पे नहीं चल पा रही है, जिसकी वजह से मुझ जैसे इंसान को ये झमेला देखना पड़ रहा है, ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ रही है। आवाम को भी अपने मफाद के लिए, अपने हुकूक के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये चीज मैंने कश्मीर के अंदर देखी, क्योंकि कश्मीर के डॉक्टर्स के साथ मेरी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो हॉस्टल हैं, वहां पर जो लोग तैनात हैं, जब वो अपना काम नहीं करते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। और जब मुझे तकलीफ होती है क्योंकि आवाम को तकलीफ होती है, जब ये आवाम को परेशान करते हैं। लेकिन आवाम भी बहुत कम लोग और बहुत ज्यादा तबका इन अफसरों के साथ, इन मुलाजमों के साथ खड़ा होता है। तो मैं चाहता हूं कि ये बात समझनी पड़ेगी, और उन लोगों को भी जो इस किस्म की एक ही मां के साथ इकट्ठे होकर चलते हैं, चाहे इनकी गलती हो या ना हो, ये एक साथ इकट्ठा होकर आवाम पे दबाव डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे, सरकार पे दबाव डालते हैं। लेकिन जो काम आप लोगों का आवाम के साथ है, अगर किसी दिन आवाम इकट्ठी हो गई और अपने हुकूक के लिए खड़ी होगी, तब आपका क्या होगा? आप तो पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, आप तो जुलूस करेंगे, आप हॉस्टल बंद करते हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने पीछे किया। लेकिन जो आवाम परेशान होती है छोटे छोटे मामलात में, वो आवाम का नुमाइंदा भी, आप भी उसे परेशान कर रहे हो। अभी मटेरियल का वक्त है, लोगों का रोजगार का काम है, फिलहाल तो एजुकेशन, वहां तो लड़ाई हो रही है दिल्ली के अंदर। जिन लोगों ने अच्छे मार्क्स लिए, जिन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई करना था, वहां पे पेपर लीक हो रहे हैं, उसकी लड़ाई जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक लड़ रहा है। लेकिन मैं यहां पर इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरी जो नस्ल है उसके लिए बेहतर तालीमी अभी नहीं है। देश के अंदर लड़ाई वो है जहां डाका डाला जा रहा है, और जहां मैं लड़ रहा हूं वहां हमारे बच्चे और हमारी आवाम कहां पर खड़ी है। और ये लोग अपना तामझाम बुन रहे हैं, कुछ बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े दलालों के साथ खड़े होकर आवाम को लूटने का काम कर रहे हैं। आज बेरोजगारी उरूज पर है, एजुकेशन का सिस्टम खत्म है, जल जीवन में स्कैम हुआ है, नौकरियां कहीं पे नहीं है, रोजगार कहीं पे नहीं है। लेकिन एक स्कीम जी राम जी आई थी जिसके रिलेटेड अभी मैंने वीडियो डाली, आज काम करने का टाइम है, 125 दिन। फिर बोलते हैं काम नहीं करते। मैंने एक चिट्ठी भी लिखी कि आप प्रोग्रेस के हिसाब से इन लोगों को काम पे लगा लें। और यहां तो हद तब खत्म होती है, पहाड़ी इलाकों में 200 मीटर की दूरी से यह बताया जा रहा है कि आप मटेरियल खुद उठा के लें। मैंने वो चिट्ठी भी आज लिखी है और उसमें साफ लिखा है, जो काम घोड़े और खच्चर का है, जो एक गरीब आदमी भी नहीं करता है, एक आम मजदूर भी नहीं करता है, आप उसे नरेगा में उस काम को क्यों करवा रहे? ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी। और जो ठेकेदार लोग हैं वो ठेका तो उठा लेते हैं, फिर सबलट पे उन्हीं लोगों से मटेरियल लगवाते हैं, फिर जब पैसा आएगा फिर भी नहीं देते हैं। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा, जगह जगह से लोगों को वीडियोस बनानी पड़ेगी, आवाज उठानी पड़ेगी, और प्रोग्रेस के हिसाब से 125 दिन का रोजगार हमें लेना होगा। आज ये मटेरियल नहीं दे रहे हैं, अब फिलहाल तो एक एक पंचायत में 20-20 काम उठा रहे हैं। वो भी मैंने डायरेक्टर से बात की थी, मैंने मंत्री से बात की थी कि आप 20 काम उठाकर क्या साबित करोगे? अगर आप बाकी लोग हैं
वो इंतजार करेंगे, वो 20 काम हो जाएंगे, उसके बाद जो है उनको अप्रूवल मिलेगा। तो इस काम के बारे में भी सोचना पड़ेगा। वो चिट्ठी भी मैंने लिखी है। रोजगार है नहीं, काम ये दे नहीं रहे हैं, और ठेकेदारों की नाअहली की वजह से फिर वही टेंडर जो है उसी हिसाब से टेंडर उठाए जा रहे हैं। 150 रुपए की गुत्थी, सीमेंट की गुत्थी ये देंगे, वो फैक्ट्री में भी नहीं बनती है। इस किस्म का ये टेंडर लगाते हैं और फिर आवाम को कहते हैं कि आवाम काम नहीं करती है, मटेरियल ये लोग सप्लाई नहीं करते हैं। तो इसके लिए लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। मैंने एसीडी को बोला है, मैंने डायरेक्टर को बोला है, और मैंने मंत्री तक बोल दिया है। जितनी आप लोगों ने ताकत दी है, उस ताकत के हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूं। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिस तरीके से मैंने कहा हर डिपार्टमेंट की अपनी मां है, वो भी सुन ले, उस मां के बच्चे भी सुन ले कि आप लोगों को अगर बोला है काम कराने को तो काम करना पड़ेगा। फिर आप इकट्ठे हो जाते हो आवाम को परेशान करने के लिए, और मैं जब मैं खड़ा होता हूं तो वो आवाम की मजबूरी और आवाम की आवाज लेकर आता हूं। तो यहां पर मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर आप एक दूसरे का दर्द समझकर आवाम के किसी हद तक लताड़ सकते हो तो यकीन मानो आवाम की परेशानी होगी और महराज आपको लताड़ने में कोई कमी नहीं रखेगा। हर महाज पे हम लोग परेशान हैं, हर महाज पे। एक्सप्लेनेशन ये बहुत अच्छी करते, अपने हिसाब से कह रहे हैं। आज भी 6 रोडों का एक साथ टेंडर निकाला जा रहा है, 6 रोडों का। यहां एक ठेकेदार एक काम नहीं कर रहा है, एक रोड के लिए उसको मशीनरी नहीं है, उसको तेल नहीं है, और 6 सड़कों का एक साथ टेंडर निकाला जा रहा है। तो इन चीजों के बारे में मैं अगर बोल रहा हूं तो वो सही है। और अगर आप अपने तर्ज पे काम करते रहेंगे और आज भी आवाम परेशान होगी, जिन सड़कों का टेंडर 2 साल पहले निकला, 10 साल पहले जिन बिल्डिंगों को तामीर होना था, आज भी वो बिल्डिंगें इनकम्प्लीट है। आज भी वो सड़कें जहां होनी चाहिए थी वहां पर नहीं है। वो ठेकेदार की नाअहली है और डिपार्टमेंट की कमजोरी है और एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेशन नहीं है। जहां पर इनको मकानात उठाने होंगे वहां पर ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखते हैं, कोई कानून नहीं देखते हैं। जिस आदमी को इन्होंने जड़ से खत्म करना होता है उसके मकानात उजाड़ दो। वहां पर तुम्हें कानून की परवाह नहीं होती है, वहां नोटिस की परवाह नहीं होती। लेकिन जब एक आम आदमी के लिए, लोगों के लिए सड़कें तामीर करनी होती है, तब ठेकेदारों के साथ यारी होती है। तो परेशानी मुझे वहां पर होती है। और पिछले दिनों जब मैं मीटिंग में गया था, वहां सागर साहब ने मुझे एक बात कही थी कि महराज साहब आप छोटे हो। तो मैंने उन्हें कहा था कि मुझे आवाम ने बड़ा बनाकर भेजा है, चाहे मेरी उम्र छोटी है, मैं जो बात करने आया हूं, मुझे मेरी आवाम ने बड़ा बनाकर यहां इस ऐवान के अंदर भेजा है, और आवाम के मसाइल का हल मुझे चाहिए। अब तो स्टेटहुड की लड़ाई है, मैं उसमें भी शामिल हूं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपको न्योता नहीं मिला। मुझे न्योते की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं उन्हें बेहतर करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी। लेकिन ये प्रोटेस्ट वैसा ना हो कि एक दिन दिखाने के लिए, आवाम को थोपने के लिए कि हमने वादा किया था स्टेटहुड का, तो वैसे वादा नहीं था एनसी का। लेकिन अगर आवाम की बेहतरी इसी में है कि स्टेटहुड आ जाए और आवाम के काम हो जाए, उसके अलावा भी जो पेंडिंग है उन कामों को भी करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, मैं यहाँ पिछले दिनों आरएंडबी के लोगों से मिला था, जितनी उन लोगों ने तनख्वाह ली है उतनी उन लोगों ने प्रोग्रेस नहीं दी है, उतना पैसा उन्होंने जमीन पर नहीं लगाया है। जितने आरएंडबी के हमारे पास मुलाजिम यहाँ डिवीजन के अंदर है ना, उतना पैसे का काम नहीं हुआ जितनी उन लोगों ने पिछले साल की तनख्वाह खाई। और जो सड़कें जब तामीर होनी थी तब तामीर नहीं हुई। इस वक्त भी टेंडर लेकर पीएमजीएसवाई में पता नहीं कितने टेंडर हुए हैं, एक ठेकेदार के पास मशीन नहीं है, तेल नहीं है, और वो जब थोड़ा सा खोद देता है, सबलेट पे ठेका दे देता है। जब पैसा आता है तो उसमें से कमीशन खाता है। कहां से सुधरेगा सिस्टम, कहां से बढ़ेगा रोजगार, और कहां से चलेगी ये राम जी की स्कीम, जहां पर जो है अप्रूवल ही नहीं मिलता है। और जहां पर इस वक्त भी 125 दिन की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उन 125 को मार्च तक लाओगे कैसे, जब तक ना आपने तो अभी तक कोई काम ही नहीं उठाया। और जब तक ना वो लोग काम करेंगे, 5% लोग काम करेंगे, उसके बाद बाकी 5 या 5, 10 करके परसेंटेज में आप काम दोगे, तब तक मार्च का महीना आएगा और आखिरी वाले लोगों को भी अगर रोजगार चाहिए, 5 दिन का रोजगार भी नहीं मिलता है। तो इन चीजों को, सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। मेरा काम है ऐवान तक इस बात को पहुंचाना, और मंत्रालय तक पहुंचा दिया। और उसके अलावा यहां पर पिछले साल भी फ्लड आया था ठाठरी के अंदर, यहां पर भी बहुत सारा नुकसान हुआ। इस साल भी फ्लड आया, और उस फ्लड के थ्रू हमने कोशिश की, मैं उमर साहब के पास गया, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के पास गया, उनको मैंने चिट्ठी भी लिखी और बात भी उनके सामने रखी, और उसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि हम उसमें जो है पैसा लगाएंगे, जो भी ड्रेनेज का सिस्टम है उसे बेहतर करेंगे। उसमें एक चिट्ठी और मैंने लिखी थी, जो लिए पहले ही इंतजाम किया जाए।
वरना नाला आएगा, फ्लड आएगा, वो बह जाएंगे, उस वक्त हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं। उस वक्त जो है हम ट्वीट लिखते हैं, उस वक्त वहां पर ताजियत पे जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें पता लगता है, हमारे पास जियोलॉजी माइनिंग का डिपार्टमेंट है, अगर वो कह रहे हैं कि ये जगह अच्छी नहीं है, ये सेफ नहीं है, अगर वो सेफ नहीं है तो उन लोगों को उठाने के लिए हमें कोई प्रोग्राम चलाना चाहिए, ताकि हम आज ही उन लोगों का बंदोबस्त कर लें। वो चिट्ठी भी मैंने उमर साहब को लिखी है और मुझे पूरी उम्मीद है उसमें कोऑपरेट करेंगे। हमारे पास आज हल उस वक्त फंड न दें, उस वक्त लाखों का रुपया न दें, अगर उससे पहले ही कोई हल हमसे निकल सकता है तो हम हल निकालने की कोशिश करेंगे। जब पिछले साल फ्लड आया था, उन लोगों को भी मैंने पैसा दिया था, लेकिन किसी कारण उन लोगों तक नहीं पहुंचा। इस साल मैंने उनको देने का काम किया है, और जो इस साल भी फ्लड की वजह से नुकसान हुआ है, उन लोगों की अदायगी, देखिए जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं कोशिश कर रहा हूं, जितना हो सकेगा उतनी कोशिश कर रहा हूं। वरना बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अब ऐसे हुआ, अब एमएलए ने वैसे करना था। देखिए, ये उमर साहब को भी पूछ लीजिए और बाकी एमएलएज को भी पूछ लीजिए, आपके पास ताकत कितनी है, और आपने जितनी ताकत दी है उस वजूद से ज्यादा महराज कोशिश कर रहा है। सवाल उठाएंगे। देखिए, उस दिन आया था और उसके बाद जब मैं मीटिंग में गया था, वो भी आवाम की बेहतरी के लिए था, और अगर उस मीटिंग में न जाता बहुत सारे काम छूट जाते। बहरहाल मुलाकात करेंगे, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, आवाम का पैसा है, उसमें, उस अमानत में हमारे यहाँ से खयानत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं 5 साल के अंदर आपके जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरीज है, उनको बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखता हूं, तो आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर फिर हमारे आगे मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं होंगी, और वो तो मैं देने का काम भी नहीं करता हूँ। उसके लिए आपके पास पंचायत लेवल पर काम है, कैपेक्स के अंदर वो काम होते हैं। छोटे मोटे काम जो हैं वो ज़मीनी सतह पर आप लोगों के इख्तियार में रहता है, उसके लिए इजलास बुलाया जाता है, और हर इजलास का हिस्सा बनना पड़ेगा आपको, ताकि आपको पता चले कि जो जिसका मुस्तहिक है, आप वहां पर भी वो चीज़ें बांटने का काम करें। जैसे प्रोटेक्शन वाल जो है, जैसे प्रोटेक्शन वाल, ये जो पक्का पाथ, ये जितनी भी चीजें हैं, ये पंचायत लेवल पर होते हैं। और वहां पर जिस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आवाम की बेहतरी कैसे हो, और उसी तर्ज पे आपको जमीनी सतह पर जो जिसका हक है उस तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, और उसको रिकमेंड आप लोगों को करना है। जिस तरीके से आज मेरे हाथ में ये ताकत है कि मैं अपने सीडीएफ का, बहुत सारे लोगों की डिमांड है, और जम्मू कश्मीर का दौरा बहुत जल्द हम करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जाएंगे, और बहुत जल्द जम्मू में भी और कश्मीर के अंदर भी हम अपना एक ऑफिस खोल